अहमद हैं हमारे पास। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया एक मजहबी सा ना रुझान के उन्होंने एक बाबा था, एक मलामती था, या एक पीर था, या एक फ़कीर था। तो एक डॉक्टर जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी का डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और इमरजेंसी केटर करता है, वो इस तरफ कैसे आ गया? वो इस तरफ कुदरत उसे ले आई। वैसे तो मैं चूँकि बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं था, बस डॉक्टर बन गया, अल्लाह करीम ने मेरी माँ की मेहनत से मुझे बनवा दिया डॉक्टर, या तो उनकी दुआ थी। लेकिन अल्लाह से मैं अपने तौर पे ये समझता था कि शायद मैं बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरी किसी गलती से कोई मरीज़ मर ना जाए, ये मुझे पहले दिन से बड़ा खौफ रहता था। और हाउस जॉब स्टार्ट हुई, फिर मेडिकल ऑफिसर हुए, फिर रजिस्ट्रार हुए, फिर कंसल्टेंट भी हो गए। तो पहले दिन से अल्लाह से एक मैं दुआ मांगता होता था कि सरकार दो आलम की ही हदीस मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है। तो मैं अल्लाह से अपने तौर पे नमाज जितनी भी टूटी फूटी पढ़ता था उसमें एक ही दुआ होती थी कि तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल किया तो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। ये मैं अल्लाह से एक वादा करता था। अब वो शायद मैं अल्लाह को एक लालच देता था कि मैं मुफ्त बांटूंगा, अब दें तो सही। फिर ये हो गया कि आईसीयू करना शुरू हो गया। आईसीयू मेरा पैशन था। जी, ये गुफ्तगू आज कोई दुनिया में करता नहीं है। नहीं, बहुत से करते हैं लोग जी, हर बंदा करता है। मेरा ख्याल जब जहाज गिरने लगता है तो अल्लाह से ही गुफ्तगू होती है, या कहीं डूब रहे हो आप, फंस जाए। सब कब मुलाकात हुई? सफदर शाह साहब से मुलाकात कब हुई? बाबा जी से फिजिकली आमने सामने बैठ के 2 दिसंबर 27वीं रमज़ान थी, 2002 था, 2002 में। और उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या किया करो? कुछ भी नहीं। एंटर होते साथ पहले तो उन्होंने मैं एंटर ही हुआ तो उन्होंने कहा पागल डॉक्टर आया, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। दूसरा मेरे ज़हन में बात सही थी। दूसरा मेरे जहन में था कि वो एक बहुत बड़ी दाढ़ी होगी, माथे से कोई नूर निकल रहा होगा। वो एक सादा से आदमी थे, छोटी सी दाढ़ी, बाल खिचड़ी से उस वक्त सादे सुली में कंबल में घुस के लेटे हुए थे, नीचे लेटे होते थे। तो लेकिन उनकी यही बातें याद रह गई मुझे, जो बार उन्होंने बस किया कि बेटा बाबा अपने आप से प्यार करो। अजीब सी बात थी, अपने आप को पहचानो, मखलूक़े खुदा से बेगरज प्यार करो, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, मुर्दा दिलों को जिंदा करो। आपको सूरह रहमान कब दी उन्होंने? उसी दिन वहीं बैठे उन्होंने। मैं कोई गर्ज लेके नहीं गया था, हालांकि मुझे एक प्रिक हो गया था और मैं HIV और B और C वायरस तीनों का मैं पेशेंट था। किसी को पता नहीं था, चंद लोगों के सिवा, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। और 2 साल से मैं इसको सफ़र कर रहा था। और अब अपनी तरफ से मैंने अल्लाह के आगे एहतियात डाल दी थी कि अब मैंने मरना ही है, जब भी मरना है तो दुनिया में इसका इलाज नहीं है। तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर बात की, जब उन्होंने दुआ करवा ली मुझे कुछ फील नहीं हुआ। मेरे साथ छोटा भाई बैठा हुआ था, वो लरज़ रहा था, वो कहता काबा नज़र आ रहा है, रोशनी नज़र आ रही, मुझे खुदा गवाह है मुझे अंधेरा ही नज़र आ रहा। सही बात है। तो आज तक नहीं कुछ नज़र आया। तो मुझे उन्होंने हंस के कहा भी, और तुझे क्या नज़र आया? तो मैंने कहा जी अंधेरा ही था, कुछ नहीं नज़र आया। कहते तुझे क्या नज़र आया? तुझे खुली आंखों से कुछ नहीं नज़र आता। तो वो 1 साल पहले दाता साहब एक मुलाकात इस किस्म की हुई थी कि मैं नमाज़ पढ़ गुजरे, 3 थप्पियाँ दे के गुजरे थे। किसी के कहने पर मैं दादा साहब गया था, अम्मा जी सामने रहती थी, मैं मानता ही नहीं था इस सिस्टम को। तो उन्होंने ज़िद करके मुझे भेजा था, वो लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन ये मुझे मिले नहीं, बस पास से ऐसे करके गुजर गए थे। तो चेहरा मुझे याद था, क्योंकि सामने बैठे तो मेडिटेट हो रहा था कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये बंदा सामने बैठा हुआ था, उठ जाए। तो ये कादे में बैठा था, तो ऐसे करके ये चले गए थे। मैंने फ़ौरन सलाम फेरने के बाद ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले थे। वो टिपिकल उस वक्त टिपिकल हुलिया था, सिंधी टोपी, अजरक, ग्लासेस उस वक्त उन्होंने लगाई हुई थी, किसी बंदे से बात कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। लेकिन उस दिन ये टोपी और अजरक के बगैर थे, तो मैंने पिक नहीं किया। तस्वीर एक लगी हुई थी उन्हीं की, इसमें ज़रा डिफरेंट से हुलिये में, या वो चेहरे पे शायद कुछ जलाल सा पता नहीं क्या था, डिफरेंट था। तो मैं परेशान हो रहा था कि यार ये बंदा कहाँ देखा हुआ है। 1 साल पहले की बात थी, वो भी रमज़ान ही था। लेकिन बहरहाल वो हंस के कही जाए तुझे तो खुली आंखों से नज़र नहीं आता। मैं कहूँ मुझे तो नज़र आता है, ये बंदा एवं कार्रवाई डाल रहा है। तो तब उन्होंने कहा अच्छा दोबारा दुआ करो। एक बार और दुआ करवाई, उस वक्त उन्होंने सूरह रहमान भी लगाई, 5 मिनट लगी। फिर कहते हैं क्या सुना, कैसेट उनके पड़ी होती थी पास, डेस्क एक छोटा सा। तो फिर कहते हैं क्या फ़ील किया? मैं कहा जी बड़ा अच्छा कलाम है अल्लाह का। और ठीक। तो तीसरी बार उन्होंने हंस के कहा कि अपना फ़ोन नंबर लिखाओ। तो मैंने कहा जी ये मैं भी आगे लोगों को बता दिया करूं। एक लेडी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, उन्हीं की वो जानने वाली थी। उन्होंने क्या बताया था कि इसको सिर्फ सुनना है? उन्होंने कहा कि इसको सुनना है कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, बगैर कारी साहब कभी नहीं बताया कि बासित की आवाज़ में सुनना। और इस पर मुझे एतराज़ था। अच्छा, केनी की आवाज़ में क्यों? मुझे पता नहीं था कारी बासित कौन है। मैंने कहा इनका कोई चाचा मामा है, उसकी कैसेट बेच रहे हैं। मैंने कहा जिस तरह सिंगर्स प्रमोट करते थे, तो मैं कहा कैसेट प्रमोट करें, क्या तरीका है, कुरान को भी शुरू हो गए हैं, मुझे पता ही नहीं था। तो एक एतराज़ सा भी था कि वाई जब शिफा तो कुरान में है, तो इस तरह के सवाल कारी बासित की क्यों? तो वो मैंने बात की भी, तो उन्होंने हंस के कहा कि हर दौर में कोई आशिक होता है,
आशिक रसूल होता है। तो अब उसको किसका इश्क पसंद है, ठीक। तो उन्होंने प्यार से हंस के कहा कि सरकार दो आलम के 4 मुअज्जिन थे, हाँ। तो एक तो बिलाल हबशी है, बाकी 3 के तू नाम बता। हाँ। मैं अब इधर उधर देखना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ। तो हंस के कहते हैं बिलाल ही का नाम क्यों पहला आता है ज़हन में? हाँ। तो काका बाबा हर एक का अपना अपना इश्क है। हाँ। तो जिसका उसको पसंद हो वही मशहूर है, तो वो मशहूर है, उसकी मर्जी है। तो तुम किसी और की भी सुन लेना, उन्होंने ऐसे कह दिया, किसी की सुन लेना, ठीक है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट्स इसमें मिले हैं। सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनने हैं और दुआ करके पानी लेना। वो दुआ फिर उन्होंने करवाई, पानी लो, आंखें बंद करो, दिल साफ करो। ये कीज उस वक्त तो समझ नहीं होती, दिल साफ करो, सबको माफ करो, कहने के तो एक एक लाइन है ये। और काम बड़े जिंदगी भर और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हो के बल्कि अपनी नेकियां भी अल्लाह को कह दो कि उनको दे दो जिनसे तुमसे ज्यादती हुई है, और अब जो बच जाएं वो नबी की उम्मत को दे दो, उन्हें उनकी बड़ी फिक्र थी, ठीक। अब अपने गुनाह लेके जा ना जरा उसके पास, तू देख वो गुनाहगार से कितना प्यार करता है। बड़ा खतरनाक फिक्रा था उनका। वो तो कह रहा है तू कर गुनाह मैं रहमान हूँ। अब मुझे बड़ा मसला है कि अल्लाह ऐसे तो नहीं कह सकता तू कर गुनाह मैं रहमान, लेकिन वो यही कह रहे थे कि जितना उसने जोर दिया मैं रहमान हूँ रहमान हूँ रहमान हूँ, तो वो लगता तो ऐसी है जैसे कह रहा है कोई मसला नहीं, जो भी हो गया, लेकिन वापस मेरे पास आओ। ये तो अब समझ आती है ना, मुझे उस वक्त तो नहीं था। तो वो हो गई, दुआ कर ली, कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो उन्होंने कहा आगे तरीका बताया कि 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम सूरह रहमान सुननी है। और वो जो ज़माना था जिसमें वो सुनाते थे, वो एक टेप रिकॉर्डर होता था जिसमें उल्टी करके कैसेट डाल के तो बंद करके दबाते थे। वो आवाज़ भी अगर टेप फंस जाए तो नहीं आती थी, अगर वो चलती रहे तो आ जाती थी। ये सुननी है खामोशी में, बिल्कुल यकसुई के साथ, यकसुई के साथ, डिस्टर्ब, आंखें बंद करनी, आंखें बंद करके तवज्जो और यकसुई से बस उसको सुन लें। आपने लफ्ज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना, ठीक है, आपने लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान करना है। जैसे खाली सीडी पेश हो जाती है ना रिकॉर्डिंग, ये जुमला जरा कह दे, लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान, लफ्ज़ों के मालिक की तरफ ध्यान करना है, सुनना है जी। और अपने पास पानी रखना है, और आधा गिलास पानी रख लें। जब वो ख़त्म हो जाए 20-21 मिनट में वो ख़त्म हो जाती है। दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से एक ऐप भी अब हमने फ्री डाउनलोड हो जाती है, ताकि उसमें एड शेड्स ना हो, लोग आराम से सुने, अदरवाइज एड्स डाल देते हैं। तो उसको आप फ्री डाउनलोड कर लें, उसको 7 दिन सुनना है। हर बार सुनने के बाद आधा गिलास पानी लें, आंखें बंद करें, और आप जितने प्यार से की है प्यार, जिस तरह बच्चा पहली बार माँ बोलना शुरू करता है, बड़े प्यार से फिर वो माँ को बुलाता है कि माँ अटेंटिव होती है, तो जितने प्यार से आप अपने ख्याल में 3 बार अल्लाह कह सकते हैं, जुबान भी नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और 3 घूंटों में पानी, और आंखें बंद रखें और 3 सांसों में पानी पी लें, फिर आंखें खोल दें। शिफा मिल जाने वाला है। वो पानी का जायका भी चेंज हो जाता है। वो तो कई लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं चेंज हुआ, लेकिन लोग, कोई कहता है जमजम हो जाता है, किसी को गुलाब की खुशबू, कईयों को कड़वा लगता है। वो रात को जो मैं आपको भी बात कर रहे थे, वो जो खातून थी 22वें ग्रेड के किसी ऑफिसर की वाइफ, तो वो कह रही थी कि पानी क्यों मेरा कड़वा है, हमेशा कड़वा होता है। मैं कहा माफ़ नहीं करी, कि माफ़ नहीं करूँगी। वो तो मैं कहती हूँ कि दोज़ख से भी बुरी जगह हो तो मैं वहाँ दफनाऊँ अपने खामन को। अब शाबाश है। और परेशान थी कि औलाद। डॉक्टर साहब, इसमें कोई पाबंदी है कि उस वक्त वुजू हो सुनते हुए या किबला रुख हो? अगर आप कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मेरा तो मरीज आईसीयू में पैम्पर बांध के बेचारा लेटा हुआ है, ठीक है ना, बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसके पास हम लगा रहे हैं।